35 रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस ने एक रिसर्च किया और उस रिसर्च को पब्लिश किया है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने। और ये बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ये कह रहा है कि कोई साइंस नहीं है स्कूलों को बंद करने के पीछे, यानी स्कूल जो बंद रखे गए हैं उनके पीछे कोई साइंस नहीं है। जो एविडेंस कोविड-19 को लेकर अभी तक आ रहा है वो एविडेंस भी इस बात को सपोर्ट नहीं करता कि आप स्कूल बंद रखें। और अगर दुनिया के ऊपर नजर दौड़ाई जाए तो जिन देशों ने ये तय किया कि हम अपने यहां स्कूल खोलेंगे, उन देशों में कोविड-19 के नंबर्स में स्कूलों के खुले रहने से ना कोई बढ़ोतरी हुई और ना कोई कमी हुई। और इस रिसर्च की जब मैं बात कर रहा हूं तो इस रिसर्च को जिन लोगों ने इसमें कंसल्टेशन में पार्टिसिपेट किया है और एंडोर्स किया है रिसर्च को, उसमें सिप्ला फाउंडेशन है, सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन है, अक्षरा फाउंडेशन है, पिरामल फाउंडेशन है, उसके अलावा एजुकेशन अलायंस है और उसके अलावा अन्य बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें, और इसमें पब्लिक हेल्थ लीडर्स भी हैं। डॉक्टर गगनदीप कांग जो प्रोफेसर हैं क्रिश्चियन सीएमसी वेलोर में, प्रोफेसर के श्रीनाथ रेड्डी जो प्रेसिडेंट है पीएचएफआई के, और डॉक्टर नचिकेत मौर जो विजिटिंग साइंटिस्ट हैं बैंनियन एकेडमी ऑफ लीडरशिप इन मेंटल हेल्थ। अब इसमें कहा क्या गया है? इसमें यह कहा गया है कि 2 साल हो गए हैं पेंडेमिक के कारण भारत में स्कूल बंद हुए, और जम्मू कश्मीर में भी आप 2 साल से देख रहे हैं कि स्कूल बंद है। स्कूल मार्च 24 2020 के बाद बंद कर दिए गए थे और 2021 में कुछ हद तक स्कूल खुले, लेकिन उसके बाद फिर स्कूल बंद हो गए। वो 2021 में सेकेंडरी स्कूलों को, हायर सेकेंडरी स्कूल्स को 40 से 50% वक्त तक जो है स्कूल खुले। एलिमेंट्री स्कूल्स यानी प्राइमरी स्कूल्स, जिन स्कूल्स का खुलना बहुत ज्यादा जरूरी है, 10वीं तक जो स्कूल्स हैं वो 2020, 21, 22 अब लगभग तीसरा साल जो है वो शुरू हो चुका है और स्कूल अभी भी बंद है। अब ऑनलाइन एजुकेशन की कोशिश की स्कूलों में, ये रिसर्च बता रही है कि ऑनलाइन एजुकेशन की कोशिश की गई, पेनिट्रेट करने की कोशिश की गई, और ऑनलाइन एजुकेशन के बावजूद इफेक्टिवनेस जो है वो उतनी नहीं रही है जितना इफेक्टिव ऑनलाइन एजुकेशन को रहना चाहिए था। रिसर्च ये बताती है 40 से 70% बच्चे वो हैं जिनके घर पर ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करने के लिए कोई डिवाइस ही नहीं है, यानी मोबाइल ही नहीं है, तो मोबाइल के बगैर जो है ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कैसे करेंगे। उसके अलावा लगभग 80% से ज्यादा टीचरों ने यह कहा कि जो बच्चे के साथ एक अध्यापक का, एक टीचर का एक इमोशनल कनेक्शन होता है वो ऑनलाइन नहीं बन पाता। क्योंकि ऑनलाइन इमोशनल कनेक्शन नहीं बन पाता तो बच्चे और टीचर के बीच में वो बॉन्डिंग नहीं बनती जो बॉन्डिंग अदरवाइज ऑफलाइन क्लासेस में देखने को मिलती है। 90% बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों ने एक जुबान जो है लगभग यूं समझ लीजिए कि एक जुबान बोलना छोड़ दी है। आप जानते हैं स्कूल्स में जब बच्चे जाते हैं तो आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चे को इसलिए भेजते हैं ताकि उसको अंग्रेजी अच्छी बोलनी आ जाए, हिंदी अच्छी बोल ले, उर्दू अच्छी बोल ले, फ्रेंच अच्छी बोल ले, स्पेनिश अच्छी बोल ले, कोई जुबान आप सिखाना चाहते हैं। 90% बच्चों को लेकर कहा गया कि एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की जो काबिलियत उनके अंदर थी वो खत्म हो गई है। और उसके अलावा यह भी कहा गया है कि वो बच्चे जिनकी खास जरूरतें हैं, जिनकी सोशल और इमोशनल लर्निंग स्किल्स का जहां तक ताल्लुक है, उन सोशल और इमोशनल लर्निंग स्किल्स में भी जबरदस्त फर्क पड़ा है। वर्ल्ड बैंक यह भी कहता है हर साल जो स्कूल, एक साल जब आप स्कूल का नुकसान जो बच्चों को होता है उसके कारण 9% बच्चे की अर्निंग के ऊपर असर पड़ता है। यानी जो काबिलियत उसको एक साल स्कूल खुलने के कारण जो काबिलियत, जो इंटेलेक्ट उसको मिलता है, उस इंटेलेक्ट के ना मिलने के कारण 9% उसकी फ्यूचर अर्निंग्स में कमी आती है। और उसके अलावा यह भी कहा गया कि लंबे समय तक स्कूलों को बंद रखना, उसके बड़े भयंकर नतीजे निकल सकते हैं। बच्चे की एक्सप्लॉइटेशन होती है, न्यूट्रिशन का जहां तक ताल्लुक है, चूंकि मिड डे मील बंद हो गया बच्चों का तो उससे जो न्यूट्रिशियस आहार बच्चों को मिल रहा था वो मिलना बंद हो गया। सोशल और इमोशनल इश्यूज तो अलग से हैं। 80% पेरेंट्स जिनके साथ इस सर्वे में बात की गई उन्होंने ये कहा कि स्कूल खोले जाने चाहिए और बच्चों को स्कूल अब हमें भेजना होगा, क्योंकि अगर हम और लंबे समय तक बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे तो इसका सीधा सीधा असर हमारे बच्चों की पढ़ाई के ऊपर पड़ेगा। एकेडमिक्स का जहां तक ताल्लुक है
37% मां बाप ने यह कहा कि बच्चे घर में पढ़ते ही नहीं, और उसके अलावा 71% मां बाप ने यह कहा कि बच्चों का ना तो टेस्ट हुआ ना तो कोई इम्तिहान पिछले 3 महीनों में हुआ। जहां तक बिहेवियर का ताल्लुक है कि उनके स्वभाव के अंदर जो बदलाव आया है, 49% माफ कीजिएगा 49% पेरेंट्स ने यह कहा कि हमारे बच्चे का न पढ़ने का कोई शेड्यूल, न खाने का कोई शेड्यूल, न सोने का कोई शेड्यूल। यानी जब स्कूल लगता था तो बच्चा सुबह 6 सवा 6 बजे बच्चों की तैयारी शुरू हो जाती थी और 7 बजे तक बच्चे तैयार होकर बाहर जो है आपको रोड पर खड़े मिलते थे अपनी बस का इंतजार करते हुए। अब चूंकि वो शेड्यूल नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस हैं, मैक्सिमम केसेस में यह देखा जाता है कि अगर 8 बजे क्लास लगनी है तो बच्चा 7:45 बजे बिस्तर से उठता है और उसके बाद वो 8 बजे क्लास लेता है। और जहां आप जानते हैं जिस देश में इस बात पर लगातार जोर दिया जाता है कि आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह जल्दी उठना जो आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है, जहां सरकार ने पिछले दिनों एक आदेश जारी किया जिस आदेश में यह कहा गया था कि आपको योगा जो है वो सुबह सुबह करनी चाहिए, और उसको लेकर जब हमने कुछ योग के जो माहिर लोग हैं उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि भाई साहब 4 बजे उठना पड़ता है ये सब करने के लिए। तो 4 बजे बच्चे कब उठेंगे, कब ये संभव हो पाएगा, कब उनकी लाइफ में डिसिप्लिन आएगा। आज हर परिवार ये चाहता है कि उनका बच्चा हैंडसम होना चाहिए, फिट होना चाहिए। बच्चे को सुबह वो वॉक पर अगर भेजना चाहते हैं, बच्चे को खासकर वो बच्चे जो 10th 11th 12th में हैं, अगर उन्हें रनिंग करनी है, कुछ भी करना है तो कब करेंगे, अगर वो उठी क्या कहते सुबह 7:30 पौने 8 बजे रहे। उसके बाद पूरी दुनिया में 2020 की दहाई में मार्च 24 2020 के बाद 2020 में हमने देखा कि पूरी दुनिया में आप यूं समझ लीजिए कि जो जनवरी से जुलाई तक का पीरियड था उस पीरियड में स्कूल्स बंद रहे। लेकिन 2021 की बारी जब आई तो हमने तो जम्मू कश्मीर में स्कूलों को बिल्कुल नहीं खोला, क्योंकि हमने कहा कि जनाब कोरोना आ गया है, कोविड आ गया, हम नहीं खोल सकते। कोई रिसर्च, कोई साइंस इसके पीछे नहीं, लेकिन हमने स्कूल नहीं खोले। ऑस्ट्रेलिया में 85 से 90% स्कूल इसी पीरियड में खुले रहे, 2021 में खुले थे। जापान में 85 से 90% स्कूल खुले। साउथ अफ्रीका में 80 से 85% स्कूल खुले। यूएसए में जहां सबसे ज्यादा केसेस का नंबर है, अलार्मिंग नंबर्स हैं यूएसए में, आज भी हैं, 75 से 80% स्कूल वहां पर पूरे 2021 में खुले रहे। यूनाइटेड किंगडम, वहां पर भी हमने पिछले दिनों आपने देखा होगा ओमिक्रॉन वेरिएंट की जब बात की गई, साउथ अफ्रीका से आया तो उसके बाद इंग्लैंड में भी इसको रिपोर्ट किया गया। 70 से 75% स्कूल यूके में खुले रहे। पुर्तगाल में 60 से 65% स्कूल खुले रहे। 90% स्कूल 2021 में चाइना में खुले रहे, जहां से कोविड-19 पूरी दुनिया में पहुंचा। अब यह भी देखिए कि जब भारत के मुकाबले में आप इन सभी देशों को देखते हैं तो कोविड-19 के केसेस कंपैरेटिवली इन देशों में हमसे ज्यादा हैं। 25,000 केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन भारत में है। और जब हम दूसरी कंट्रीज की बात करते हैं तो यूके में 101, मेरे पास जो फिगर है 1 करोड़ 97 लाख के करीब करीब, यूएस में 1 करोड़ 69 लाख के करीब करीब केसेस, पुर्तगाल में 1 करोड़ 41 लाख के करीब करीब केसेस, और साउथ अफ्रीका में 58,000 के करीब करीब केसेस। अब खुद हिसाब लगाइए, जहां इतने इतने केसेस हों वहां पर स्कूल खुले और यहां पर स्कूल बंद। बहुत सारी कंट्रीज ने प्रायोरिटाइज किया कि वो अपने स्कूल्स को ओपन रखेंगे। उन्होंने कहा मॉल बंद रहेगा, दुकान बंद रहेगी, जिम बंद रहेगा, लेकिन स्कूल खुला रहेगा। लेकिन हमने क्या कहा, हम कहते हैं जिम खुला रहेगा, मॉल खुला रहेगा, दुकान खुली रहेगी, लेकिन स्कूल बंद रहेगा। मतलब किसी की भी समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर दुकान खुली है, जिम खुला है, मॉल खुला है, थिएटर खुला है, बच्चे मूवीज देखने जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और शादी ब्याह के फंक्शन हो रहे हैं, क्या बच्चे वहां नहीं जा रहे? सब जगह बच्चे जा रहे हैं, सब जगह सारे फंक्शन अटेंड करते हैं। कोई माँ बाप मैंने ऐसा नहीं देखा कि किसी शादी में वो बच्चे लेकर ना गए हों। तो जब ये सब चीजें बच्चे कर रहे हैं, देशों ने प्रायोरिटाइज किया कि जिम बंद रहेगा, आपकी मॉल बंद रहेगा, आपका क्या कहते हैं दुकान बंद रहेगी। फ्रांस में, यूके में, कनाडा में ये सब कुछ हुआ। लेकिन भारत में ये कहा गया नहीं, जिम विम सब कुछ खुला रहेगा लेकिन स्कूल बंद रहेगा। उसके बाद एक और चीज, दूसरा एक आर्गुमेंट जो सरकार अक्सर देती है, ये पब्लिक हेल्थ का सवाल है। पेंडेमिक, आप ये भी जानते हैं कि पेंडेमिक डिक्लेयर करने के बाद एपिडेमिक एक्ट में आपको बुक किया जा सकता है, वो सारी चीजें भी आ जाती हैं बीच में। पब्लिक हेल्थ रिस्क है ये। जब पब्लिक हेल्थ का आर्गुमेंट आता है तो उसमें भी ये रिसर्च ये कहती है कि लो स्कूल रीओपनिंग रिस्क, यानी अगर आप स्कूल्स को रीओपन करते हैं तो उससे रिस्क में
खतरे में कोई बढ़ोतरी या उस खतरे में कोई कमी नहीं होगी। जो बच्चे 20 साल से कम उम्र के हैं उनमें 3 to 6 टाइम्स लोअर इंसिडेंस है कोविड 19 का, 17 गुना कम फैटिलिटी, यानी कोविड 19 के कारण कोई बुरा हादसा हो उसकी पॉसिबिलिटी भी बड़ी कम है एडल्ट्स के कंपैरेटिवली। यानी जिनको खतरा ज्यादा है, जो कोविड 19 के कारण जिनकी मौत हो रही है, या कोविड 19 का इन्फेक्शन जिनको सीवियर हो जाए, हॉस्पिटलाइज होने का जिनको खतरा है, उनके लिए जिम खुला, मॉल खुला, दुकान खुली, बाजार खुला, फंक्शन खुला, ये रैलीज, इलेक्शन रैलीज उनके लिए, सब कुछ उनके लिए। लेकिन जिनमें इस बीमारी के कारण मौत के इंसिडेंट्स कम देखने को मिले, जिनमें इस बीमारी के कारण इन्फेक्शन के इंसिडेंट्स कम देखने को मिले, उनके लिए स्कूल बंद। इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन का जहां तक ताल्लुक है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो भी कम देखा गया। न्यू केसेस पर 1000 पॉपुलेशन लोअर इन स्कूल चिल्ड्रन। अगर हजार बंदूक की आबादी है, उसमें बच्चों को लेकर जब ट्रांसमिशन देखी गई तो वो कम। अच्छा, उसके बाद डिस्पाइट स्कूल रीओपनिंग अक्रॉस, अब कुछ देश के, हमारे देश के कुछ स्टेट्स में जहां जहां पर स्कूल खोले गए वहां पर कोई स्पाइक देखने को नहीं मिला। मिड 2021 में पंजाब में और महाराष्ट्र में स्कूल खुले हुए थे, उनके कारण कोई केसेस का लोड वहां अचानक एकदम से बढ़ा नहीं, स्कूल खोले गए वहां पर। उसके बाद आपने वैक्सीनेशन भी इतने बड़े पैमाने पर कर दी हुई है, 45% लोग भारत में फुली वैक्सीनेटेड हैं, ठीक है। उसके कारण वैसे ही हॉस्पिटलाइजेशन कम होगी, फैटिलिटी कम होगी, इन्फेक्शन सिवियरिटी जो है उसे भी 40% कम होगी। और ओमिक्रॉन और डेल्टा के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं, खासकर वैक्सीनेटेड लोगों के अंदर, तो और ज्यादा और कम इंसिडेंट्स मिलते हैं हॉस्पिटलाइजेशन के। अच्छा, उसके बाद हद तो यह है कि जिन डिस्ट्रिक्टों में 25 से भी लगभग कम के केसेस आ रहे हैं, वहां पर भी स्कूल बंद है। मतलब दिन के केस जम्मू के किसी डिस्ट्रिक्ट में जहां 10 आ रहे हैं वहां भी स्कूल बंद है। किसी की समझ में नहीं आ रहा कि इसके पीछे आखिरकार कौन सी साइंस है। मास्क, फेस शील्ड का जहां तक ताल्लुक है, अब उसके बाद उसके अलावा आप एक और चीज देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, 2020 के बाद बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वो नेशनल और स्टेट लेवल से उन्होंने लोअर यूनिट ऑफ गवर्नेंस पर वो चले गए हैं ताकि स्कूल्स बंद ना हो। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, नेपाल, उन्होंने स्कूल्स को खोलने के लिए क्लियर नॉर्म्स जो है वो डिफाइन किए गए हैं कि स्कूल कैसे खोले जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कैसे होगा, कंट्री लेवल पर कैसे होगा। और जिन देशों में ये स्कूल खोले गए हैं वहां पर क्या किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग, सिंगल डेस्क रो मैनेजमेंट हांगकांग में किया गया, और डेनमार्क ने डिसाइड किया कोई बात नहीं, क्लासेस सारी ओपन में लगाएंगे हम। मास्क और फेस शील्ड का ताल्लुक है, स्पेन ने कहा मैंडेटरी है जी, मास्क पहनकर स्कूल आइए आप। फेस शील्ड मैंडेटरी कर दिया गया सिंगापुर में, टेस्टिंग कर दिया गया। और एक और देश ने, यूके और जर्मनी ने तय किया कि हम रैट टेस्ट मैंडेटरी करेंगे, हफ्ते में 2 बार हम अपने बच्चों के रैट टेस्ट कराएंगे। मान लीजिए मंडे को तय किया गया और उसके बाद फ्राइडे को हम तय करेंगे। ये 2 दिन होंगे जब हम बच्चों के मैंडेटरी रैट टेस्ट कराएंगे। स्टेगार्ड स्कूल टाइमिंग्स, कि आपने ये किया कि 2 शिफ्ट में क्लासेस लगाएंगे, पहले क्लासेस एक शिफ्ट में लगेंगी, उसके बाद दूसरी शिफ्ट में लगेंगी। हांगकांग में 2 शिफ्ट में क्लासेस लग रही हैं। यूके में रिसेस का टाइम, एंड टाइम्स और स्कूल के स्टार्ट का टाइम उसको बदल दिया गया, वहां पर उस तरीके से स्कूल चलाया जा रहा है। यानी मान लीजिए 8 से 12 तक आप स्कूल चला रहे हैं और उसके बाद आपने 1 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक स्कूल चला रहे हैं, 2 शिफ्टों में स्कूल चल रहा है। स्टैगार्ड, आपने एक दिन आपने तय किया कि किसी दिन आपने स्टैगार्ड स्कूल टाइमिंग्स को लेकर फैसले लिए गए इंग्लैंड में। उसके बाद स्टूडेंट्स के पॉट्स बनाने, उनके बबल्स बनाने, आपने क्लासमेट्स को कोहोर्ट्स में डिवाइड किया और उन्हें यह कहा गया कि इन बच्चों के साथ आपने मिक्सअप नहीं होना। आपने डिवीजन की बच्चों की, यानी 2-2 ग्रुप्स में बच्चे बांट दिए, 3-3 ग्रुप्स में बच्चे बांट दिए। नॉर्वे में यह किया गया। वैक्सीनेशन को प्रायोरिटाइज किया गया, बूस्टर डोजेस को टीचर्स के लिए प्रायोरिटाइज किया गया कि टीचर्स को बूस्टर डोजेस लगवाइए। कनाडा और यूएसए में यह हुआ। इन स्कूल वैक्सीनेशन बच्चों की करवाई जा रही है, यूनाइटेड किंगडम में हो रहा है। यानी स्कूल खुले रखने, हमने स्कूल बंद नहीं होने चाहिए। और उसके बाद इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अब हमारा देश भी और जम्मू कश्मीर भी खासकर अब इस फिलॉसफी पर काम करना शुरू करे कि स्कूल सबसे आखिर में बंद होगा और जब खोलने की बारी आएगी सबसे पहले स्कूल खोले जाएंगे।
लेकिन जम्मू कश्मीर में देखने को यह मिल रहा है स्कूल बंद रहेंगे, बाकी सब खुला रहेगा। और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इस चीज को लेकर गंभीर नहीं है। गंभीर होगा कैसे? उन्हें इलेक्शन का काम कराना है टीचरों से, उन्हें सर्वे के काम कराने हैं टीचरों से, उन्हें कल इलेक्शन में ड्यूटी दिलवानी है टीचरों से, उन्हें कोविड की वैक्सीनेशन में टीचर चाहिए, उन्हें अलग अलग तरह के कामों में टीचर चाहिए। बिहार में टीचरों को अब शराब के कारोबारियों के ऊपर नजर रखनी है, शराब पीने वालों के ऊपर नजर रखनी है, स्कूल में कोई शराब न पिए इस चीज को सुनिश्चित करना है। काम ही अलग तरह के दिए गए हैं। अच्छा, यह भी कहा गया कि डिसेंट्रलाइज स्कूल रीओपनिंग एंड क्लोजर्स विद क्लियरली डिफाइंड नॉर्म। आप डिसेंट्रलाइज करके स्कूल की रीओपनिंग और स्कूलों का बंद होना। अच्छा, उसके बाद ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन एजुकेशन को भी आप कंटिन्यू करिए, टेस्टिंग को अपनी और बढ़ाइए, उसको और स्ट्रेंथन कीजिए, वैक्सीनेशन को और स्ट्रेंथन कीजिए, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को बढ़ाइए, वेंटिलेशन को क्या कहते हैं, अब तमाम स्कूल्स को जब आप ये कहेंगे कि आपके यहाँ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स होने चाहिए, वो इंश्योर करेंगे इस चीज को। और उसके बाद पेंडेमिक के कारण जो स्कूल बंद हुए हैं, उन स्कूलों के बंद होने के कारण जो दिक्कतें आ सकती हैं, उन दिक्कतों को दूर करने की कोशिश कीजिए। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अब इस समय ये रिसर्च ये कहती है कि सिर्फ स्कूलों का खुलना जरूरी नहीं है, मिशन मोड पे सभी को रेजिलियंस दिखाने की जरूरत है। गवर्नमेंट को क्या करना है कि आपको इस रिसर्च के मुताबिक एक मजबूत रोड मैप तैयार करना है उस लर्निंग गैप को दूर करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कीजिए और स्कूलों की फंडिंग करिए। आप तो जानते हैं जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूलों की भरमार है, और इन सरकारी स्कूलों को लेकर, इन सरकारी स्कूलों में बहुत बड़ी तादाद में बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों के लिए इन स्कूलों का खुलना जरूरी है। गरीब कमजोर घरों से वो बच्चे आते हैं, और जितनी देर वो क्लासरूम से बाहर रहेंगे, उनके लिए कल जब वो स्कूल में आएंगे, उनके लिए पढ़ाई करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। आप जब सोचते हैं तो आपके सोचने का जो नजरिया है वो है प्राइवेट स्कूल्स आपकी नजर में रहते हैं। आपकी नजर में अगर सरकारी स्कूल होते तो अभी तक शायद जम्मू कश्मीर में स्कूल खोल दिए गए होते। लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स और स्कूल के स्टाफ का जहां तक ताल्लुक है, आप स्कूल की प्रिपेयर्डनेस और प्रोटोकॉल्स का वहां ख्याल रखा जा रहा है, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेटर्स को और स्कूल स्टाफ को इसका ख्याल रखना होगा। और पेरेंट्स के लिए ये रिसर्च ये कहती है आपको सिस्टम पर विश्वास करना होगा और अपने बच्चे स्कूल भेजने होंगे, और अपने बच्चों को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करने के लिए तैयार करना होगा। आपको अपने बच्चों को समझाना होगा, खुद को भी तैयार करना होगा। इसमें सरकार की कमियां तो हम गिनवाते हैं, लेकिन मां बाप की भी एक बहुत बड़ी कमी है। कोविड के केसेस का नंबर जो ही बढ़ता है तो मां बाप सबसे पहले होते हैं स्कूल बंद करो, स्कूल क्यों खुले हैं। यहां तो हद यहां तक है कि टीचर्स को लेकर यह शिकायत मिलती है कि जी कोविड-19 के केसेस इतने बढ़ रहे हैं तो टीचरों को स्कूल बुलाया जा रहा है। तो जब इस तरह का एनवायरनमेंट होगा, इस तरह की सोच होगी, और इस तरह का हमारा सिस्टम, इस तरीके से हम सिस्टम को देखते होंगे, तो फिर सरकार क्या करेगी? सरकार जानती है कि अगर हमने स्कूल खोले और उसके बाद कुछ हुआ तो ये सारा बवाल फिर हमारे ऊपर आएगा। लोग कहेंगे जी क्यों खोले थे आपने स्कूल, किसने कहा था आपको स्कूल खोलने के लिए? तो अगर इन सभी देशों में स्कूल खोले जा रहे हैं तो वहां पर वहां के लोगों को अपनी सरकार में पूरा पूरा विश्वास है। वहां के लोग पूरा पूरा यकीन करते हैं अपनी सरकार में, मानते हैं अपनी सरकार की, सुनते हैं अपनी सरकार की, उनको अपने सिस्टम पर पूरा यकीन है, जिसके चलते वहां पर स्कूल खुल रहे हैं। अब मैं आपको यह भी बताऊं कि जब जहां तक स्कूल क्लोजर्स का ताल्लुक है तो 2021 में क्या हुआ, 40 से 50% जो है 10वीं से लेकर 12वीं तक स्कूल खोले गए। जम्मू कश्मीर में भी खुले, 40 से 45% खुले। वेस्ट बंगाल में 10 से 15%, केरला में 10 से 15%। हमसे बुरा हाल वेस्ट बंगाल और केरला का है। उसके बाद जहां तक एलिमेंट्री स्कूल्स का ताल्लुक है, 0% जम्मू कश्मीर में। उसके अलावा 0% की अगर मैं बात करूं तो असम में, तेलंगाना में, शायद 3-4 स्टेट्स हैं ऐसी, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, असम, उड़ीसा और तेलंगाना, और उसके अलावा एक और स्टेट है झारखंड। इन 5-6 स्टेटों में एलिमेंट्री स्कूल्स को बिल्कुल नहीं खोला गया, लेकिन बाकी स्टेट्स जैसे मैं आपको बताऊं, पंजाब में 60% एलिमेंट्री स्कूल खुले, छत्तीसगढ़ में खुले, बिहार में खुले। इसी तरीके से अगर मैं बाकी लगभग तमाम स्टेट्स में, 6 स्टेटों को छोड़कर बाकी तमाम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में स्कूल खोले गए। उसके बाद
जहां तक ऑनलाइन लर्निंग का ताल्लुक है, उसको लेकर ये रिसर्च ये कहती है कि कोशिश की गई ऑनलाइन एजुकेशन देने की, ऑनलाइन लर्निंग की, यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स तैयार करके टीचरों ने दिए, टीवी के ऊपर लेसन्स टीचरों ने दिए, व्हाट्सएप वीडियोस बच्चों को भेजी गई, ई कंटेंट पोर्टल्स जो है वो तैयार किए गए। लेकिन जब पेनिट्रेशन की बारी आई तो 40 से 70% बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में डिवाइस नहीं है जिसके ऊपर वो ये सब देख सकें। 70% रूरल आबादी जो आज भी हमारे देश की, इस रिसर्च सर्वे के मुताबिक उनके पास इंटरनेट नहीं है। उसके अलावा इफेक्टिवनेस का जहां तक ताल्लुक है, उन्होंने ये कहा कि हम बच्चों, टीचर्स ने कहा कि हम बच्चों के साथ ऑनलाइन हम बच्चों को पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन वो इमोशनल कनेक्ट जो बच्चों के साथ होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। उन्होंने ये भी कहा कि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन असेस करने में 90% टीचरों ने ये कहा कि ये जबरदस्त चैलेंज है। हम बच्चों को ऑनलाइन उनको एसेस नहीं कर सकते, उनके असेसमेंट नहीं कर सकते कि बच्चा पढ़ा कितना है और समझा कितना है। और उसके बाद इसका नतीजा क्या निकला? 90% बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों ने कोई एक जुबान है जो उन्हें भूल गई है। और यह भी कहा गया कि एक बच्चा जो 1 साल पढ़ाई का जिसका छूटता है, उसे उस 1 साल की पूर्ति करने में 9 से 14 साल लगेंगे। और ये 9 से 14 साल जो इन्होंने कहा है, ये यूनेस्को कह रहा है, ये इस रिसर्च में उसको ऐड किया गया है। उसके बाद अगर 1 साल स्कूलिंग का किसी बच्चे का जाता है तो 9% उसके आने वाले वक्त में जब वो कमाने लगेगा उसमें कमी आती है। ये वर्ल्ड बैंक का सर्वे कह रहा है। और उसके अलावा सिर्फ इतना ही ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन स्कूलिंग में इतनी ही कमियां नहीं है, और कुछ चैलेंजेस हैं। ये रिसर्च कहती है 490% बढ़ा है चाइल्ड रेस्क्यू रिक्वेस्ट ड्यूरिंग स्कूल क्लोजर्स। 9 मिलियन एडिशनल बच्चे हैं जिन्हें चाइल्ड लेबर का रिस्क है। ये 490% इंक्रीज जो हुआ है, न्यू इंडिया एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। और 9 मिलियन एडिशनल चिल्ड्रन जो है जिनको चाइल्ड लेबर का रिस्क है पूरी दुनिया में। ये खबर जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया में आई थी। और जहां तक मिड डे मील का ताल्लुक है, 35% बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मिड डे मील स्कूल बंद होने के कारण मिला नहीं। 39 बिलियन मील्स ऐसी हैं जिन्हें ग्लोबली मिस किया गया जस्ट बिकॉज की स्कूल्स बंद थे। और अच्छा, उसके बाद अब पेरेंट्स कह रहे हैं कि भाई स्कूल खोलिए। अब पेरेंट्स क्यों कह रहे हैं? ये रिसर्च कहती है बच्चा स्कूल में पढ़ ही नहीं रहा। 37% मां बाप ने कहा बच्चा घर पर कुछ लफ्ज पढ़ ही नहीं पा रहा। 48% मां बाप ने कहा बच्चे ने टेस्ट नहीं दिया, एग्जाम नहीं दिया पिछले 3 महीनों में। 71% मां बाप कह रहे हैं बच्चे का शेड्यूल बिगड़ गया है खाने पीने सोने का। 49% मां बाप कह रहे हैं बच्चा अपने दोस्तों से नहीं मिल पा रहा, इंटरेक्शन नहीं हो रही, गपशप नहीं बज रही, उसका अपने दोस्तों के साथ मिलना जुलना और वो क्लासरूम में आना जाना। वो 47% मां बाप ने कहा बच्चा उसको मिस कर रहा है। बच्चे को हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, आंखों पे जोर पड़ रहा है, सरदर्द हो रहा है, बच्चा घर के अंदर बैठे बैठे घर की उस एनवायरमेंट से तंग आ रहा है। 42% मां बाप ने ये बात कही। उसके अलावा 2020 में बहुत सारी स्कूल्स बंद थे, लेकिन कुछ उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज ने उन बाद में जो वेव्स आई उन वेव्स में भी स्कूल खुले रखे। यूनाइटेड किंगडम, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, यूएसए, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, स्पेन, पोर्टुगाल, इटली, ब्राजील, जर्मनी, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर। अच्छा, प्रिवेंटिव मेजर्स स्कूल्स में बढ़ाए गए लेकिन स्कूल बंद नहीं हुए। कहां कहां? यूके, यूएस, जर्मनी, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, जापान। हालांकि जिनमें मॉडरेट लोड था केसेस का, उन कंट्रीज से इंडिया में मैंने आपको बोला कि मॉडरेट लोड था केसेस का, लेकिन स्कूल बंद थे। अच्छा, उन्होंने कहा कई देशों में, यूके में रेस्टोरेंट बंद, पब बंद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद, वर्शिप की प्लेसेस बंद, जिम्स बंद, लेकिन स्कूलों को खुला रखा गया। अब हिसाब लगाइए, इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांस में, सिंगापुर में उन्होंने कहा रेस्टोरेंट बंद रहेगा, जिम बंद रहेगा, लेकिन स्कूल खुलेंगे। आपकी मस्जिद का पे ताला रहेगा, मंदिर बंद रहेंगे, गिरजाघर बंद रहेंगे, लेकिन स्कूल खुला रहेगा। ये प्राथमिकताएं हैं अलग अलग देशों की और अलग अलग देशों में अलग अलग देशों की सरकारों की। और उसके अलावा यह भी कहा गया
पब्लिक हेल्थ आर्गुमेंट्स की जब बात आई तो ये कहा गया कि सिवियरिटी और मॉर्टिलिटी बच्चों में कम है, इन्फेक्शन कम है, और जब स्कूल्स ओपन किए गए तो उससे जो है केसेस में कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। अच्छा, वो भी क्यों? कहते हैं जी पेरेंट्स को बीमार करेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स को बीमार करेंगे, तो ऐसा भी कहीं देखने को नहीं मिला। वैक्सीनेशन अब बहुत बड़े पैमाने पर हुई है, उसके बाद भी स्कूलों को बंद रखने का तर्क किसी की समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद जो 20 साल से कम के बच्चे हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बोला, इन्फेक्शन को लेकर भी एक रिसर्च आई है जिसको लेकर कहा गया कि बहुत कम बच्चे बीमार होते हैं, और जिन स्टेट्स में स्कूल खुले भी केसेस में कोई बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। वैक्सीनेशन बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ी है, सिवियरिटी कम होगी, ये भी रिसर्च सर्वे में आया है। बहुत सारी कंट्रीज ने नेशनल लेवल से, स्टेट लेवल से उन्होंने कोशिश की, छोटे यूनिट ऑफ गवर्नेंस पे चले गए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप तय करें कि आपको स्कूल खोलना है कि नहीं खोलना है। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में केसेस कम है तो स्कूल खोलिए, अगर आपकी तहसील में केसेस कम है तो स्कूल खोलिए, अगर आपके गांव में केसेस कम है तो स्कूल खोलिए। इस लेवल पर लोग सोच रहे हैं। अब सोचिए जम्मू कश्मीर में कितनी ऐसी तहसीलें हैं, कितने ऐसे ब्लॉक होंगे, कितने ऐसे गांव होंगे जहां पे कोई केस नहीं होगा लेकिन स्कूल बंद है। क्यों? क्योंकि जनाब जम्मू में केसेस का लोड बहुत है, श्रीनगर में केसेस का लोड बहुत है। भाई श्रीनगर में अगर केसेस का नंबर हाई है तो इसका क्या मतलब है अनंतनाग में भी होगा? इसका क्या मतलब है कि अनंतनाग के एक छोटे से किसी इलाके में, सिरगफ्वारा में चले जाएं, दयालगाम में चले जाएं, या आप शुपियन के किसी इंटीरियर एरिया में चले जाएं, सांबा के किसी इंटीरियर में चले जाएं, बिलावर में चले जाएं, बन्नी में चले जाएं, या किसी छोटे गांव में चले जाएं, वहां स्कूल को बंद रखने का तर्क क्या है? जहां पर तो केसेस का लोड है वहां बंद करते तो समझ में भी आता है, लेकिन जहां केस है ही कोई नहीं वहां भी स्कूल बंद है, किसी की समझ में नहीं आ रहा। तो स्मॉलर लेवल ऑफ गवर्नेंस का मतलब यह हो गया कि आप डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, स्टेट के लेवल पर सोचना बंद कीजिए, यूटी के लेवल पर सोचना बंद कीजिए। आप सबसे छोटे गवर्नेंस के लेवल से शुरू, आप गांव से शुरू कीजिए, तालुका से शुरू कीजिए, और उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद आप यूटी लेवल तक आइए। यानी आप कम से कम वहां तो खोलिए जहां पर केसेस नहीं है। अच्छा, और बहुत सारी कंट्रीज में बहुत लिमिटेड रहा है मास क्लोजर 2021 में। अगर मैं चाइना की बात करूं तो प्राइमरी स्कूल 90% खुले, अपर प्राइमरी 90% 2021 में खुले रहे, सेकेंडरी 90% खुले रहे। ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ अफ्रीका, यूएसए, यूके, पोर्टुगाल, सिंगापुर, थाईलैंड, इन सारी कंट्रीज में 70 से 90% प्राइमरी, अपर प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स खुले रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि जिस डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम केसेस हैं वहां पर भी आपने क्या कहते हैं ताला लगाया वो स्कूलों के ऊपर। और उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज ने, हांगकांग की मैं बात करूं, वहां पर क्लासेस 2 शिफ्ट्स में रन होती हैं, 8 से 12 और उसके बाद 12 से 3। यूके में 7 से 9 बजे तक स्टैगर्ड मैनर में क्लासेस शुरू होती हैं। 7 बजे कुछ बच्चे आते हैं, फिर 8 बजे कुछ बच्चे आते हैं, फिर कुछ 9 बजे बच्चे आते हैं। यूएसए में रिसेस का टाइम जो है उसको आगे पीछे किया गया, हर क्लास को असाइन किया गया है एक सेक्शन, प्लेग्राउंड 1 वीक के लिए रोटेशनल बेसिस पर। उसके बाद इंडोनेशिया में 50% कैपेसिटी पर स्कूल खुलेंगे, आधे बच्चे घर पर रहेंगे, आधे बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे, आधे बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। अब देखिए फॉर्मूलाज कैसे लोगों ने निकाले हैं। उसके बाद नॉर्वे की मैं बात करूं, बच्चों को 2 भागों में बांट दिया गया और एक भाग को कहा गया आपको दूसरे भाग के साथ मिक्स नहीं होना। सिंगापुर में बच्चों को 5 ग्रुपों में डिवाइड किया गया और बच्चों को कहा गया कि आपको 3 हफ्तों तक इसी ग्रुप में रहना है, 3 हफ्ते के बाद आपका ग्रुप बदलेगा। और उसके बाद वैक्सीनेशन का तो आप पहले ही जानते हैं कि वैक्सीनेशन तो हमारे यहां भी बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि सरकार इस बात, जम्मू कश्मीर की सरकार खासकर, कम से कम इस बात पर सोच विचार करे कि स्कूल सबसे अंत में बंद होने चाहिए और सबसे पहले खुलने चाहिए। आप जिम बाद में खोलिए, आप मॉल बाद में खोलिए, आप सारा सिस्टम बाद में खोलिए, लेकिन पहले आपको स्कूल खोलने चाहिए। और उसके बाद डिसेंट्रलाइज करिए स्कूल की रीओपनिंग और क्लोजर्स। लर्निंग का नया तरीका, नया अंदाज बताइए। टेस्टिंग, वैक्सीनेशन, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, इन सब को आपको दोबारा से देखना होगा और मिशन मोड पर सभी को मिलकर काम करना होगा। तब जाकर यह संभव हो पाएगा कि जम्मू कश्मीर में दोबारा से स्कूल खुलें। उम्मीद और तवक्का ये कि सरकार इस रिसर्च को पढ़ेगी और इस रिसर्च को पढ़ने के बाद और पूरी दुनिया में जिस तरीके से बच्चों की पढ़ाई को प्रायोरिटाइज किया गया है, यहां पर भी पढ़ाई की वही इंपॉर्टेंस होगी। वेव कोई भी आए, स्कूल सबसे अंत में बंद होने चाहिए।